नमस्ते दोस्तों, कर्म धर्म की बातें चैनल में आपका स्वागत है। किसी को हराने के लिए जरूरी नहीं है कि हर बार हिंसा की जाए। अपनी कार्यशैली और व्यक्तित्व से भी शत्रु को पराजित किया जा सकता है। रामायण की घटना है। सीता हरण के बाद श्री राम वानर सेना के लंका पहुंच गए थे। युद्ध शुरू होने वाला था। उससे ठीक पहले श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम युद्ध टालने की एक और कोशिश करना चाहते थे। अंगद लंका दरबार में पहुंचे तो वहां रावण का वैभव देखकर भी अंगद के मन में कोई डर नहीं था। अंगद और रावण की बात शुरू हुई। रावण ऊंचा बोलता तो अंगद भी ऊंची आवाज में जवाब दे रहे थे। रावण खुद को शक्तिशाली बता रहा था और अंगद का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अंगद ने सोचा कि मैं दूत बनकर आया हूं तो मुझे यहां हिंसा नहीं करनी है। कुछ देर सोचने के बाद अंगद ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और तेजी से जमीन पर दे मारे। रावण का दरबार हिल गया। दरबार में बैठे हुए कुछ लोग सिंहासन से नीचे गिर गए। रावण का सिंहासन भी डगमगा गया। इसके बाद अंगद ने जमीन पर अपना पैर तेजी से रखा और कहा कि यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति ने मेरा पैर हटा दिया तो राम जी लौट जाएंगे और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। रावण के बड़े बड़े योद्धाओं ने अंगद का पैर हटाने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अंत रावण खुद अंगद का पैर हटाने के लिए नीचे झुका तो अंगद ने कहा कि मेरे पैर मत छुओ, श्री राम के पैरों में गिरोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हमारे सामने जब भी कोई अहंकारी व्यक्ति आ जाए तो उसका सामना कैसे करना चाहिए, ये बात हम बाली पुत्र अंगद से सीख सकते हैं। रामायण में सीता की खोज करते हुए श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंच गए थे। श्री राम रावण से युद्ध टालना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक अंतिम प्रयास और किया। श्री राम ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा ताकि रावण सीता को लौटा दे और युद्ध टल सके। लंका दरबार में अंगद ही पहुंचा तो एक वानर को देखकर रावण ने कहा कि तू कौन है? अंगद ने अपना नाम बताया और कहा कि मेरे पिता का नाम बाली है। क्या आपको याद है कि आप मेरे पिता से मिल चुके हैं? बाली का नाम सुनते ही रावण के हाव भाव बदल गए। उसने बात करने का अंदाज बदला और कहा कि हाँ, मुझे याद है, एक बाली नाम का वानर था। रावण के हाव भाव देखकर और उसकी बात सुनकर अंगद हैरान था। अंगद ने सोचा कि जिसे मेरे पिता बाली ने 6 महीनों तक अपनी बाह में दबाए रखा था, वह रावण बाली इतने सामान्य ढंग से याद कर रहा है। दरअसल रावण अहंकारी था और वह खुद को ही सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली मानता था और दूसरों को जताता भी था। रावण ने अंगद से आगे कहा कि तू बाली जैसे शक्तिशाली वानर का बेटा है और राम की सेवा कर रहा है। रावण ढोंग कर रहा था और झूठ पर बोल रहा था। रावण ने अंगद से पूछा कि बता, तेरे पिता कहाँ हैं आजकल? रावण जानता था कि राम ने बाली का वध कर दिया है, फिर भी वह ढोंग कर रहा था। अंगद ने रावण से कहा कि अगर तुम्हें बाली की बहुत याद आ रही है तो कुछ दिन बाद तुम भी वहीं चले जाओगे जहां श्रीराम ने बाली को भेजा है। इसके बाद अंगद ने रावण के दरबार में घोषणा कर दी थी कि अगर किसी ने उसका पैर हिला दिया तो श्रीराम लौट जाएंगे। इस घोषणा के बाद रावण के दरबार के सभी लोगों ने उसका पैर हिलाने की कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। रावण विद्वान और विश्व विजेता था, लेकिन अहंकार की वजह से रावण नाटक कर रहा था, जैसे वह बाली को ठीक से नहीं जानता है। दूसरी ओर अंगद युवा था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी से अंगद ने रावण का अहंकार तोड़ा। श्रीराम सीता की खोज में पंपापुर पहुंचते हैं। वहां श्रीराम हनुमान को सीता की खोज में भेजते हैं। संपाति नामक गिग हनुमान को सीता हरण की बात बताता है। उसके बताए अनुसार हनुमान लंका जाने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं।
लेकिन समुद्र के किनारे वह रुक जाते हैं। तब जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। हनुमान लंका की ओर उड़ जाते हैं। रास्ते में लंकिनी उन्हें रोकती है। उसके वध के बाद हनुमान लंका पहुंचते हैं। विभीषण राम भक्त हनुमान को पहचान लेते हैं और उन्हें माता सीता के अशोक वाटिका में होने की जानकारी देते हैं। सीता से मिलने के बाद हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। इस पर मेघनाथ आता है और हनुमान को बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले जाता है। यहाँ उन्होंने न सिर्फ रावण का मान मर्दन किया बल्कि सोने की लंका को भी खाक कर दिया। श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, जहां रामेश्वरम की स्थापना करके शिव की उपासना करते हैं। युद्ध से पहले अंगद को दूत बनाकर श्री राम रावण को समझाने के लिए भेजते हैं। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जहां मर्यादा, स्नेह और संस्कारों का हर कदम पर उदाहरण मिलता है। लेकिन कई ऐसे भी प्रसंग हुए हैं जिनका रहस्य एक बार में समझ पाना मुश्किल सा लगता है। एक ऐसा ही प्रसंग आता है जब श्रीराम लंका पहुंच जाते हैं और दूत के रूप में बाली पुत्र युवराज अंगद को लंकाधिपति रावण के पास भेजते हैं। लेकिन जब उनके साथ परमप्रिय हनुमान थे तो उन्होंने यह निर्णय क्यों लिया और दूत अंगद ने ऐसा क्या किया कि न केवल लंकेश ने उनके पैर पकड़े बल्कि उनका पूरा दरबार सहम सा गया। धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार जब श्री राम लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। तब उन्होंने सभा का आयोजन किया। इसमें सभी ने हनुमान जी को भेजने की बात कही। तब श्री जामवंत महाराज ने कहा कि अंगद को भेजना चाहिए। इसका उल्लेख इस चौपाई सुनु सर्वज्ञ सकल उर्बासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहुए निज मति अनुसारा दूत पठाइय बाली कुमारा में मिलता है। ये सलाह सभी को अच्छी लगी। इससे ये भी संदेश जा रहा था कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही नहीं बल्कि सभी एक से बढ़कर एक वीर हैं। इसके बाद श्री अंगद कुमार लंका पहुंचे। अंगद की सीख: अगर हमारे सामने कोई अहंकारी व्यक्ति आ जाए तो हमें तर्कों के साथ उसके सवालों का सटीक जवाब देना चाहिए। जब हम तर्कों के साथ सटीक जवाब देते हैं तो अहंकारी व्यक्ति हमारे सामने कुछ बोल नहीं पाता है। इस प्रसंग में अंगद ने संदेश दिया है कि हमें किसी को पराजित करने के लिए हर बार हिंसा करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कार्यशैली और व्यक्तित्व से भी दूसरों की पराजित कर सकते हैं।